अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ एयरपोर्ट पे अकेली, और लोग हैं बट मैं अकेली हूँ। मैं जा रही हूँ अर्जेंट बेसिस पे पाकिस्तान, वो भी अकेली बच्चों के बिना। फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में मैं ऐसे अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। जैसे तैसे करके सारा प्रोसीजर करके ऊपर तक पहुंच गई हूँ। अब फ़्लाइट का वेट हो रहा है। पाकिस्तान क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, वो आप आगे वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सो अभी मैं अपनी फ़्लाइट के वेट में बैठी हुई हूँ। 5:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है और इस वक्त टाइम हो रहा है 3:45 और मुझे 24 घंटे हो गए हैं जागते हुए। कल सुबह 5:30 बजे मैं बच्चों के स्कूल के लिए उठी थी और अभी टाइम 4 बज चुके हैं। तो अब मैं फ़्लाइट में सो जाऊंगी। आई होप मुझे नींद आ जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को मिस कर रही हूँ। मैंने बच्चों को क्यों छोड़ के आई हूँ, किस लिए छोड़ कर आई हूँ, बहुत अर्जेंट था इस वजह से, अदरवाइज़ मैं हिलती भी नहीं हूँ। तो आप लोगों को आगे पता चलेगा। वेट करें थोड़ा, आगे व्लॉग देखें। और मैं जा रही हूँ कराची, लाहौर नहीं जा रही हूँ, कराची जा रही हूँ। तो फिर फ़्लाइट में बैठ के मिलती हूँ आपसे। तो आप लोगों ने एयरपोर्ट तक का व्लॉग देखा होगा। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा फ़र्स्ट टाइम PIA का। बहुत हेक्टिक रहा। फिर घर आए और जिस पर्पस के लिए आई थी वो पर्पस मैंने अब तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। एक्चुअली जब मैं टर्की में थी तब मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था और इन्होंने मुझे बताया नहीं था, कुछ नहीं किया था। तो बस मुझसे रहा नहीं गया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन, फ्राइडे एंड सैटरडे के लिए आई हूँ। तो मेरी कल की वापसी है और कल सारा दिन बस हमारा फैमिली के साथ ही टाइम गुजरा, सारी चीज़ें हुई, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। बट आज का जो लास्ट डे है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने कहा था मैं एक ही व्लॉग बनाऊंगी पाकिस्तान का, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। और मेरी बहन को पीछे बहुत ज़्यादा चुल हो रही है, वो लाइटें चुन चुन करिए। आई विल शो यू। बन तो अब शूट कर लिया। सो ना वो कह रही नहीं मेरा मुँह बहुत अजीब हो रहा है। और चलो भाई वो डिवाइस ले लो। तो बस आज लास्ट डे था, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए कुछ चीज़ें वगैरह। फिर लाइट बंद कर दी इसने, इसको पता ही नहीं है कि लाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि दुआ का मंडे को सऊदी नेशनल डे का फंक्शन है और उसके लिए मुझे लेगिंग लेनी है। वो लेगिंग वगैरह ख़रीदनी है, तो वो जल्दी से पिक करते हैं। फिर मैं आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दूंगी। अपने अब्बू से मिलवाऊंगी, अपनी अम्मी से मिलवाऊंगी, बहनों से मिलवाऊंगी और बाकी सबसे मिलवाती हूँ। ओके, अक्का से भी। ओ यस। बिजली इतनी महंगी होगी कि बस ये लाइटें ही बंद किए जा रही है। आई खोल दी मम्मा ने। तो ये है बेला, पता नहीं बेला स्मोकी कौन सी वाली है, और एक वो उधर छुपी हुई है। बाय 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 बाय। कौन सा पजामा बोल रहा है? मम्मा का बिल्लू सो रहा है। एक ही था, दे दिए क्या? मतलब तुम लोग भी क्या चीजें रखूं मैं? इतनी भयंकर धूप, इतनी खतरनाक गर्मी है, मैं कह रही हूँ जला देने वाली। आप लोग जल के भस्म हो जाए, ऐसी गर्मी। लोगों को कोई मिल गया, ये लोग उनसे बातें कर रहे हैं। मैं चल के जल्दी से गाड़ी में बैठती हूँ, क्योंकि हम लोगों को तो आदत ही नहीं है कि बस सीधा गाड़ी से मॉल या शॉप्स। और मेरी आंखें ही नहीं खुल रही हैं, बहुत सख्त गर्मी है। उफ, मैं दिखाती हूँ। सूरज सवा नेज़े पे हो रहा है और ये खुरम भाई गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये अपनी बेगम के लिए गाड़ी सही कर रहे हैं कि इनकी बेगम जल्दी से आके बैठ जाए। चल चल चल। कौन सा गाना था पूरा? उधर से बैठो, मैं इधर से बैठूंगी। चाय भी है। कल वहाँ पे जो बैठ के मैंने ये खाई ना, उससे मेरी उल्टी थोड़ी कम हुई। पीछे उल्टियों की बातें चल रही है। मुझे उस दिन अरसान ने फैंटा पिलाई थी जो ईद पे मेरी। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं टोटके, जुबैदा आपा के टोटके। फैंटा से ना तुझे पता है ना, मैं वो तैयब के गई थी तो सोच ने कहा मिरिंडा पी ले। सुना है ना, नो की तबीयत खराब हो गई, आप अंदर कुर्सी पे जाके बैठे। मैंने कहा नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ। फिर एक रक्शे वाले को बुलाया, बोला इनको रक्शे में बिठाओ। इतनी तबीयत गर्मियों में ख़राब हो रही है, फिर भी रोल खाता हमने करना है। तो ये हम लोग आ चुके हैं मार्केट।
और मार्केट के ये हालात हैं कुछ इस तरीके से। आधे लोग उधर डिवाइड हुए हुए हैं, आधे लोग इधर डिवाइड हुए हुए हैं। बहुत गर्मी है। पीछे मार्केट से निकल के यूनाइटेड किंग आ गए हैं। मैं कुछ निम्कोज वगैरह लूँगी क्योंकि कल की मेरी फ़्लाइट है, फिर मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है। तो मैंने कहा बस लगे हाथ हम ये काम भी निपटा लेते हैं। तो आ जाए। कार्ड पे कोई डिस्काउंट है क्या? नहीं है। तो किस पे? एचबीएल पे? पता नहीं है। अभी हम लोग आ चुके हैं दरबार। बच्चे सारे घर में, अच्छा मैं अकेली आई हूँ, बच्चे वगैरह भी कुछ नहीं। आप लोगों ने शुरू में देखा होगा। क्रॉस कैसे करूँ? लाहौल वाला कुव्वत। यल्ला यल्ला चलो। तो हम लोग बिरयानी खाने के लिए आए हुए हैं दरबार। दोनों बहनों के बच्चे हैं, वो सब घर पर हैं। उनको हम लोग नहीं लेकर आए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। उनको घर में ही खाना खिला दिया था। चलो। इनके लोगों का मैंने बात देखी, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। इनको स्ट्रगल की आदत नहीं है। इस तरह इन लोगों को बिल्कुल स्ट्रगल की आदत नहीं है। सो ये दरबार का मेन्यू है। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग खाने पीने पे कहती हैं पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है। इनके मैदे ही ऐसे क्यों हैं? तौबा तौबा। तो अभी मैं तो मंगाऊंगी। मैंने पीछे एक टेबल पे देखा है एक औरत का गर्मा गर्म नान विद हलीम, तो मैं तो वही खाऊंगी। ओह वाह। ये मेरी हलीम। जद्दा में ऐसी लब लब करती हुई हलीम मुझे मिलती नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ये खाऊंगी और साथ में गर्मा गर्म नान। ओफ। इन लोगों का खाना आ रहा है अभी 100 घंटे बाद सोचने के बाद। ये इन लोगों का आ गया सिंगापुरियन राइस और मेरी प्लेट के आप हालत चेक करें। घर पहुंच चुके हैं खाना वाना खा के। मैंने कहा है तुम तीनों पीछे से सामान वगैरह उठा के लाओ, तो वो लोग तीनों सामान उठा के ला रहे हैं। मैं फ्री हैंड चल रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं उठा रही, बस ऊपर चलते हैं। अब आप 5 बजे से पहले हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि थोड़ी सी पैकिंग शैकिंग है वो करेंगे। जब उनका एक्सीडेंट हुआ उस दौरान मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं तुर्की में थी और इन्होंने मुझे नहीं बताया था। और फिर अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा बिल्ली तो नहीं आ रही कि मैं आप लोगों से थोड़ा बातचीत कर लूँ। मैं आई हूँ एग्जैक्ट फ्राइडे को और संडे की मेरी वापसी है। सिर्फ मुझे बार बार हो रहा है कि मेरे पैरों में बेला स्मोकी ना आ जाए 2 डेज़ के लिए, क्योंकि जब मेरे बाबा का एक्सीडेंट हुआ तब मैं उनसे नहीं मिल पाई थी क्योंकि मैं टर्की में थी। इन लोगों ने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया था। फिर बाद में उनके 2 ऑपरेशन हुए और तब भी मैं ट्रैवल नहीं कर पाई क्योंकि ये लोग हॉस्पिटल में थे। वहाँ पे कोई और आदमी भी उनके पास नहीं था, तो फिर मुझे एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप में बहुत ज़्यादा इशू होते। तो अभी जब उनको लाहौर से कराची शिफ्ट किया, कराची वो ट्रीटमेंट के लिए आए, तो मैंने कहा अभी बहुत मेरे पेरेंट्स एक्चुअली लाहौर में रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अब हम लोग कराची जा रहे हैं, कराची में बाकी सब भी हैं, तुम सबसे मिल लोगी, 3 साल के बाद पाकिस्तान आ रही हो तो तुम अब आ जाओ। तो फिर बस जल्दी में जैसे ही टिकट्स वगैरह, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, बस डेट्स इसलिए ऐसी रखी कि बच्चों को छुट्टियां हैं तो वो घर में रह लेंगे और जद्दा में, और मैं यहाँ आके फ्राइडे सैटरडे मिल के चली जाऊँगी। संडे वैसे भी ऑफ है सऊदी में, सऊदी नेशनल डे की वजह से, तो वो एक दिन मुझे मिल गया। बिल्लियाँ तो नहीं आ रही ना, तो इस वजह से मैं उनसे मिलने के लिए आई क्योंकि मेरा दिल बस ये हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो अब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बट मेरा दिल था कि मैं उनसे आके एक बार मिल लूँ। जब आप, मैं कहती हूँ आपका इतनी चीज़ों का, इतने सब का क्या फ़ायदा जब आप मुश्किल वक्त में अपने पेरेंट्स को ना मिल सकें, उन्हें ना देख सकें। तो मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा दिल था उनसे मिलने का, बस इसलिए जल्दी में मैंने टिकट्स वगैरह कराई और मैं आई। फ़र्स्ट टाइम मैं से अकेले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बट बहुत स्मूथली सारा प्रोसीजर हो गया और बस अब मैं आ गई। आज मेरा लास्ट डे है, इसलिए मैं कल का दिन था तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा आज लास्ट डे का व्लॉग बनाऊँगी और उसके साथ मर्ज कर दूँगी एयरपोर्ट के साथ।
और बस ये सीन है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हर एक के पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी, सेहतमंद, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें, आमीन सुम्मा आमीन। और फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड हो गया, इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह कुछ नहीं बनाए, जो भी मुझसे हुआ। तो अभी मैं अपनी बहन के घर पे हूँ, सब भी यहाँ पे रुके हुए हैं। तो आज हम लोग जाएंगे डिनर करने के लिए, उसकी वीडियोस पिक्चर्स वगैरह आप लोग मेरी रील में देखिएगा। तैयार हो रही हूँ बाहर जाने के लिए, आज सबको पता है कि लास्ट डे है। और यहाँ पर ये बिल्लियाँ मेरा तैयार होना मुहाल कर रही हैं। मैंने यहाँ पे रखा हुआ था अपना सारा मेकअप एक्सेट्रा। एक यहाँ बैठी हुई है, दूसरी उधर से अंदर गई है, कहीं यहाँ से ना आ जाए मेरा बीपी नीचे चला जाएगा। लेकिन नीचे सी इधर बैठी हुई है। घर को इग्नोर करें, थोड़ा मैस हो रहा है। जब घर में एक साथ इतनी सारी पब्लिक हो तो यही हाल होता है। तो रेडी हो चुकी हैं यहाँ पे, ये भी रेडी हो चुकी है, तीनों गर्ल्स भी रेडी हो चुकी हैं। और नानू यहाँ पे ना बिल्ली के साथ अपना फ़ोटो सेशन करा रही है। ये बिल्ला है, बिल्ली है? बिल्ला। नाम क्या है? स्मोकी। ये तो भाई में जियो में मिलता है, भाई में जियो। आई मिस यू जियो, माय लड्डू, माय बब्बू। अभी हम लोग एक ही गाड़ी में सब जाएंगे। कल हम लोगों ने कौन सी ड्राइव, पिन ड्राइव, इन ड्राइव ली थी इन ड्राइव ली थी। लेकिन आज सबको एक ही में जाना है, जैसे सब एक ही रूम में सो रहे हैं। तो अभी जो मीरा है वो डिग्गी में बैठेगा, और डिग्गी में इस तरह नहीं कि दम घुटने वाली डिग्गी, इधर से इनकी मुंडी आगे हो जाएगी। ये ओपन है, राइट, बंद होने वाली नहीं है। अब मीरा के साथ बैठेगी मोमो। बैठो। जुगाड़ देखें, हम पाकिस्तानी बहुत जुगाड़ू हैं और बहुत कंफर्टेबल डिग्गी है। और आगे ये लोग अपनी मुंडी कर लेंगे। चलो ढको इनको, ढको ढको ढको, खलास चलो। बाकी टब्बर किधर है? अब्बू बैठ गए। और ये इतनी बड़ी हील पहन के जा रही है, लाहौल वाला कुव्वत। मैं जैसे बैठती हूँ ना वो सही है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, कहाँ गए थे हम? नहीं कौन सा था? मिठास। हम लोग गए थे, तीन को पकड़ना हमारी वीडियो बनाना। ये परफेक्ट है ना। हम लोग गए थे मिठास खाना खाने के लिए, और अभी हम लोग आ चुके हैं। हाँ, ये मुँह में दही जम गया इनके। हमारे धोरा जी गोला खाने के लिए, और कल मेरी फ्लाइट है। हाँ, ये सब मासूम बन कैसे बैठेगी। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपसे लाइक इट, और ये व्लॉग आप तब देखेंगे जब मैं जंदा लैंड कर जाऊँगी इंशाअल्लाह ताला।